मखाने का कारोबार सबसे ऊपर है बिहार। पानी में बोया जाता है बीज, फिर कैसे आग में तपाकर बनता है मखाना। बाजार में ऊंचे दाम, तो फिर क्यों परेशान है मखाने के किसान। जी हां, वैसे तो पूरे भारत के कुल उत्पादन का 85% मखाना सिर्फ बिहार में ही होता है, लेकिन बिहार के अलावा बंगाल, असम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती की जाती है। हालांकि व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती अभी सिर्फ बिहार में सबसे ज्यादा की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब बिहार के साथ ही देश के अन्य बाकी राज्यों में भी मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन हम बिहार के सीमांचल के एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां आपको चारों तरफ खेतों में केवल मखाने की खेती नजर आएगी। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बिहार के सीमांचल में घूम रहे हैं। सीमांचल जो है वो मखाना की खेती के लिए भी जाना जाता है। मखाना यहाँ से पैदा होता है, किसान यहाँ पर मखाना को पैदा करते हैं, उसके बाद इसको जो है देश भर और दुनिया भर में भेजते हैं, जो कि मखाना आप तक पहुँचता है, आप उसका लुत्फ भी उठाते हैं। वैसे में हम मखाना के खेत के बीच में खड़े हैं। हम ये जानने आए हैं कि मखाना बनता कैसा है, मखाना की खेती कैसे होती है, क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया से मखाना निकलता है और आप तक पहुंचता है, यही दिखाने के लिए मौजूद हैं। मेरी बाईं तरफ आपको नजर आ रहा होगा, ये मखाना की खेती है। पानी में जिस तरीके से आपको ये हरा कलर का एक चटाई नुमा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये मखाना की खेती है। इसके अंदर जो है वो मखाना पैदा हो रहा है। और मखाना पैदा कैसा होता है, लगाते कैसे हैं, क्या प्रक्रिया होती है, पानी कितना इसके लिए ज़रूरत होती है पानी की, इन सारे चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, किसान से भी बातचीत करेंगे और मखाना निकालते हुए भी दिखाएंगे आपको। और मखाना जब बनने के निकलने के बाद जो प्रक्रिया होती है, मखाना को तोड़ने की प्रक्रिया होती है, वो भी आप तक हम दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीर के माध्यम से। तो आइए किसान के बीच में जाते हैं, किसान से बातचीत करते हैं और जो मखाना निकालने की प्रक्रिया है उसको आपको दिखाते हैं। पहले मखाने की खेती को देखकर आपके जहन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि जिस मखाने को आप खाते हैं वो बनता कैसे है, किसान मखाने की खेती कैसे करते हैं और फिर उस मखाने को बाजार के लिए कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए आपको मखाने को बोने से लेकर तैयार होने तक का पूरा प्रोसेस समझाते हैं। आपने हाथ में लिया हुआ ये मखाना है, ये अभी इसको गुड़िया बोला जाता है। जैसे मखाना बोलिए, गुड़िया बोलिए, अभी इसको गुड़िया बोलता है। अच्छा। इसको अभी यहाँ से ले जा करके घर ले जाएंगे, घर ले जा करके इसको सफाई करेंगे। अच्छा। सफाई करने के बाद जैसे इस तरीका का दाना है ना, उस तरीका से ये दाना बनेगा। अच्छा, ऐसा, हाँ जी, ऐसा बनने के बाद इसको फिर सुखाया जाएगा धूप में। 2 घंटा 4 घंटा इसको सुखाना पड़ता है। अच्छा। सुखा करके फिर इसको उला करके, जैसे मक्का को उलाया जाता है उस तरीका से इसको उलाया जाता है। अच्छा। उला करके फिर इसको 2 दिन के लिए इसमें बोरा में या कोई चीज़ के अंदर में बांध के रख दिया जाता है। 2 दिन के बाद इसका तब उसके बाद फोड़ने के लिए बैठता है, जो कि लावा बनता है इसका। ये शुरुआत कैसे होता है, क्या होता है? शुरुआत होता है पहले खेत से निकाल करके जो है, खेत से निकाल करके पहले यहाँ धुआई मजाई सब होता है। उसके बाद धूप में सुखाया जाता है। अच्छा। धूप में उसका जितना टेम्परेचर लगेगा गुड़िया का, उतना ही टेम्परेचर लगा करके जो इसको फिर से भूजेगा। भूजने के बाद 1 दिन रख देगा। रखने के बाद दूसरा दिन इसको फिर से फोड़िया भूजना चालू करेगा। जो ये यहाँ पर है, हाँ, ये खेत से आने के बाद इसको साफ करते हैं। साफ करते हैं और साफ करने के बाद इसे अच्छे से सुखाते हैं। सुखाते हैं। जिसको जितना टेम्परेचर लगता है धूप का, उतना उतना लगाते हैं। कितना लगाते हैं? तो कितना टेम्परेचर की जरूरत होता है इसमें? उसमें टेम्परेचर का अंदाज नहीं रहता है। जो सब तरह का गुड़िया आता है, सब तरह का टेम्परेचर लगता है इसमें। छोटा है, छोटा का टेम्परेचर अलग है, बड़ा का टेम्परेचर अलग है, सबका अलग अलग टेम्परेचर है। अच्छा। तो वैसे टेम्परेचर सुखा करके उसको पहले भूजते हैं। उसके बाद 1 दिन बाद उसको रखते हैं। रखने के बाद उसको जो है तो फिर से भूज करके फ्राई चालू करते हैं। भूज के रखते हैं? हाँ, भूज कर रखते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि जिस मखाने का दाम बाजार में 1000 से ऊपर रहता है, उस मखाने को उगाने वाले किसानों की परेशानी क्या है और बड़े बड़े बाजारों में आने से पहले इसके दाम क्या होते हैं। जब हमने मखाने के किसानों से इसकी हकीकत जानने के लिए सवाल पूछा तो किसानों ने अपना दर्द बताया।
इसमें खरीदते हैं गुड़िया? हाँ खरीदते हैं हम। खेती करते हैं उनसे? हाँ उनसे लेते हैं किसान से। अच्छा, किसान से लेकर के उसके बाद हम लोग जो है सो तैयार करते हैं। किसान से कितने में लेते हो आप? 32,000 का भी का गुड़िया है। ये जो फोड़ रहे हैं सब 32,000 का है कुंटल। 320 रुपये किलो है। अच्छा, अभी 600 रुपये लावा लेगा, 600 रुपये। और इसके उसमें अलावा क्या खर्चा लगता है आपको? ये जो आप आग जलाते हैं सब खरीद के लाते हैं? सब खरीद के लाते हैं। सब लेबर है, लेबर लगता है, रूम भाड़ा है, सब कुछ है इसी में। ये काम करने वाले हैं। हम्म। तो उसके बाद कितना खर्चा आपको आ जाता है इसमें टोटल मिला के? मतलब 32,000 लेकर के और लावा को बनाने हमको खर्चा बढ़ जाता है, रूम भाड़ा रेंट ईयर लगा करके सब एक दिन का खर्चा है 4,000 5,000 रुपया। फराकी, हाँ फराकी तोराकी लेकर दिन में कितना कुंटल निकलता है? सब कुछ लगा करके लग जाता दिन में कितना कुंटल है। होता है? एक कुंटल 20 किलो निकल जाता है फोरिया में। तो लगभग आप 35-36 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं। हाँ और बिकता कितने में है? बिकता अभी तो घाटा लग रहा है। अभी तो मान के चलिए 600 रुपया है, 5 बोरा 1 कुंटल में हुआ लावा तो 56 से 30 3-4 हज़ार रुपया घरे से लगता है। घाटा हो रहा है? हाँ अभी घाटे का चीज़ है। खर्चा हम लोग को इसमें जो है लमसम जो है अभी लीज महंगा लेकर के और लेबर कोर्स सब तरह से महंगाई लेकर के जो है लमसम जो है 70-75-80 हज़ार रुपये बैठ जाता है बीघा में। कितने एक बीघा में। एक बीघा में? हाँ एक बीघा में 70-80 हज़ार तक बैठ जाता है खर्चा। हाँ अच्छा, जब ये खेती करके निकालने के बाद का कितना लगता फायदा होता है? खेती करके निकालने के बाद फायदा जो है तो रेट पर गया। रेट फिर हाँ जैसे कि हम उपजा तो लिए, खेती कर लिए, इसका अगर मुनाफा मिलने के लिए रेट मिलेगा हमको तब तो मुनाफा हो जाएगा। अगर रेट नहीं मिला तब तो जो है लॉस लग जाएगा। तो रेट ऊपर नीचे होता है? हाँ हाँ रेट ऊपर नीचे होता है। हाँ मार्केट अभी क्या रेट चल रहा है? अभी जो है 25 से 26 चल रहा है। 25-26 रुपये 25-26 हज़ार रुपया क्विंटल चल रहा है। कुंटल चल रहा है? हाँ अच्छा, तो अगर अभी के हिसाब से जोड़ा जाए तो कितना फायदा होता होगा अभी एक जगह? अभी के हिसाब से जो है फायदा नहीं है, उस हिसाब से फायदा नहीं है। नहीं। किसानों की बातों को सुनकर सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर जो मखाना बाजार में इतना महंगा बिकता है, जिस मखाने को आम आदमी खरीदने से पहले 10 बार सोचता है, उस मखाने को उगाने वाला किसान बाजार भाव के चलते परेशान है। सवाल तो वैसे कई हैं, लेकिन किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाला ना तो कोई नेता है और ना ही कोई सरकार। तो आपका मखाने के इन किसानों की बातों को सुनकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में जिस मखाने के दाम 1000 से 1200 रुपये प्रति किलो होते हैं, उस मखाने को किसानों से मात्र 200 से 250 रुपये में खरीद लिया जाता है? तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।